Hello, my dear friends. Myself BP Singh, retired postgraduate teacher from Jawahar Navodaya Vidyalaya, welcomes all of you in my video class. Today, class 12 mathematics, topic integration. Here, we are going to discuss first properties of definite integration, and second, we have to evaluate 0 to 90 integral 0 to 90 square root sin x upon square root sin x plus square root cos x dx। हमें इसका मान ज्ञात करना है और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल को डिस्कस करना है। कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम याद रखें, समझें, तो हम हिसाब को आसानी से बना सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, फर्स्ट a to b f of x dx equal to minus b to a f x dx। यदि हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दें, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दें, तो वैल्यू डेफिनिट इंटीग्रल का पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, इसके पीछे में माइनस आ जाएगा। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, a से a प्लस b f ऑफ x dx इक्वल टू a से b f a प्लस b माइनस x dx। ये बराबर होगा a से b f x dx इक्वल टू a से b f a प्लस b माइनस x dx। यही एक तीसरा, a से b f ऑफ x dx बराबर a टू c f x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx, where a लेस देन c लेस देन b। कहीं पर आपको 0 to 3 इंटीग्रल है, तो हम 0 से 2 और 2 से 3 दो इंटीग्रल में उसको एज ए सम ऑफ 2 इंटीग्रल व्यक्त कर सकते हैं। a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। फोर्थ, a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। a टू a, यदि लोअर लिमिट और अपर लिमिट समान हो जाए तो डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। फिफ्थ, once again a to b fx dx इक्वल टू माइनस b टू a fx dx। लोअर लिमिट को अपर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट करेंगे, तो पीछे में माइनस आ जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। a से b fx dx, a से b a प्लस b माइनस x dx, a से b fx dx, a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx, where a लेस देन c लेस देन b, a टू a fx dx इक्वल टू 0। 0 टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx। कहीं पर फंक्शन 0 से a f x dx है, तो हम इसको 0 से a f a माइनस x dx लिख सकते हैं। 6, 0 टू 2a f ऑफ x dx इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a f x dx if f 2a minus x equal to fx, and this is equal to 0 if f 2a minus x equal to minus fx, and 7 minus a to a f of x dx equal to 2 0 to a fx dx if f of x
equal to f of minus x. If function is even function, f of x, x को रिप्लेस हम माइनस एक्स से करें और दोनों बराबर हो तो उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 होगा इफ f of x इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। यदि बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ओड फंक्शन, तब इंटीग्रल का वैल्यू 0 होगा। ये 7 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिस प्रॉपर्टी का हम उपयोग करके क्वेश्चन को आसानी से डेफिनेट इंटीग्रल के बनाते हैं। तो इस 7 प्रॉपर्टीज को आप अपने कॉपी पर लिख के इसको दिमाग में बिठाना है। हर एक क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का यूज करना हमें सीखना है, किस प्रकार इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम हिसाब बनाएंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज प्रॉपर्टीज टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड, लेट डेफिनिट इंटीग्रल का निश्चित वैल्यू होता है, इसलिए मान लिया लेट आई बराबर, इसका वैल्यू है आई 0 to पाई बाई 2 स्क्वायर रूट साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स dx. दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अप्लाइंग प्रॉपर्टीज 5, ये 5वां प्रॉपर्टी का हम उपयोग करने जा रहे हैं। तो यहां हम एग्जाम में लिखेंगे अप्लाइंग 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। यहां ये fx है, फंक्शन ऑफ x है, इसको हम x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स या 0 to a, तो a के स्थान पर है 90, तो x को हम रिप्लेस करेंगे 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। तो दिस इज i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 स्क्वायर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। क्या था? 0 से a एफ एक्स dx इक्वल टू 0 से a, लिमिट कोई चेंज नहीं हुआ, रिप्लेस x बाई a माइनस एक्स इन फंक्शन, तो रिप्लेस x बाई 90 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स अपॉन साइन 90 माइनस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस एक्स। This is implies I equal to 0 to 90 स्क्वायर रूट साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स dx. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2i बराबर दोनों इंटीग्रल को हम जोड़ देंगे 0 to पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स जोड़ रूट साइन एक्स dx। दोनों फंक्शन का इंटीग्रल, इसी को सेपरेट कर देंगे तो एक पहला इंटीग्रल हो जाएगा, एक दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स। दिस इज गिफ्ट पैकेट कैंसिल, तो दिस इज dx। दिस इज इक्वल टू
0 to pi by 2, 0 to pi by 2 dx, the 2y equal to x 0 to pi by 2. डेफिनेट इंटीग्रल में है रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस इज पाई बाय 2 माइनस 0 इंप्लाइज 2i बराबर पाई बाय 2 इंप्लाइज i इक्वल टू पाई बाय 4। हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू निकल गया पाई बाय 4। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड इस बार जेईई 2025 में क्वेश्चन आया है। फर्स्ट पार्ट यही है, इसके बाद दूसरा पार्ट क्वेश्चन दिया है इससे रिलेटेड। तो वंस अगेन i इक्वल टू 0 to 90 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx, अप्लाइंग प्रॉपर्टी 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, मीन्स सीधा we have to replace x by a minus x. Here in place of a is 90, so 90 minus x. They replace sin 90 minus x, sin 90 minus x, cos 90 minus x. हम फार्मूला जानते हैं sin 90 minus x cos x, sin 90 minus x cos x, cos 90 minus x sin x। दोनों इंटीग्रल को जोड़ेंगे तो i जोड़ i, ये पहला इंटीग्रल का पार्ट प्लस दूसरे इंटीग्रल का पार्ट dx, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो दोनों पहला और दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा। डिनोमिनेटर समान है एलसीएम, तो रूट साइन एक्स जो रूट कॉस एक्स कैंसिल हो गया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर समान कैंसिल, dx 0 से 90 dx का इंटीग्रल x 0 से 90। मान रखने का तरीका रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i बराबर पाई बाय 2, i इक्वल टू पाई बाय 4। तो बहुत आसानी से हमें ज्ञात हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। उम्मीद है आपके आगे की पढ़ाई में ये वीडियो बहुत मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।